हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषि एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक जो हम पिछले क्लास में स्टार्ट किया था हम लोगों ने एसी का टॉपिक। तो एसी में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, और हमने डिस्कस किया था कि अब अगर उसी एसी सर्किट में अगर हम रेसिस्टेंस लगाते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा वोल्टेज और करंट के रिलेशन में। उसी में अगर हम कॉइल लगा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आज इस तरह के वेक्टर जो कंसेप्ट है जिस पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आप लोग कॉपी निकालिए, हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट है एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस। जब एसी सर्किट में आप रेसिस्टेंस को लगाएंगे तो जो फेज एंगल है ओमेगा टी, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। देखो, ये आर और ये एसी सोर्स है। ठीक है, और एसी सोर्स में ईएमएफ इक्वेशन क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये पूरा फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था पिछली क्लास में। ये जो ईएमएफ का ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये ई वर्सेस टाइम आपने देखा था उस ग्राफ में। ये T/4, T/2, 3T/4 और ये कैपिटल टी। तो इस एसी सर्किट में रेसिस्टेंस लगाने से क्या करंट का क्या रिलेशन है, तो करंट क्या हो जाएगा E/R, और यानी E0/R साइन ओमेगा टी। ये E0/R यही हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट पीक वैल्यू, दैट इज साइन ओमेगा टी। यानी यहां पे दोनों एक ही फेज में एक ही साथ दोनों साइन को ही फॉलो कर रहे हैं, साइन ग्राफ को ही फॉलो कर रहे हैं। तो करंट भी यही सेम ही कंडीशन में एक समय मैक्सिमम होगा, बस थोड़ा सा फेज डिफरेंस जो दोनों में हो गया वो क्या हो गया, 0। ये हमारा करंट का है पीक वैल्यू, दैट इज आई नॉट। इधर भी ये करंट का पीक वैल्यू माइनस आई नॉट, और ई एंड आई का ये ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ये ईएमएफ का पीक वैल्यू हो गया, ये ईएमएफ का पीक वैल्यू हो गया, ईएमएफ, और यहां भी ईएमएफ। ये तो हो गया टाइम डायग्राम। इसी को अगर फेजर डायग्राम में देखो तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, दोनों एक ही फेज में मूव कर रहा है, ये टाइम वर्सेस ई एंड आई, यानी ये दोनों एक ही साथ मूव कर रहा है। दोनों का फेज एंगल जो है, ये दोनों का फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी, और इसी पे आपका क्या हो रहा है, इसी पे आपका ईएमएफ भी मूव कर रहा है, ये ईएमएफ भी यही है, दैट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी सेम एंगल पे थोड़ा सा लैग करके पीछे चल रहा है आपका करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आई और ई। यानी कहने का मतलब ये है, जब एसी सर्किट में हम रेसिस्टेंस लगाते हैं तो ई और आई यानी वोल्टेज और आई ये दोनों सेम फेज में चलता है, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना आई बढ़ेगा उतना वी बढ़ेगा। ठीक है, एक साथ दोनों इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट अब इस कॉइल को अगर हम रिप्लेस कर दें, इस रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर दें कॉइल से, इंडक्टर से, तो क्या इफेक्ट आएगा। अभी तो देखा कि दोनों एक ही फेज में चल रहा है, जब करंट पीक पे जा रहा है वोल्टेज भी उसी समय पीक पे है, दोनों का फेज एंगल सेम है क्योंकि दोनों साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। अब इस कॉइल में इस रेसिस्टेंस को हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉइल से, तो क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है,
AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, इंडक्टर यानी ये जो सर्किट है हमारा, इस सर्किट में हमने कॉइल लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, ये इंडक्टर है L। तो E का इक्वेशन हमारे पास फिक्स है क्या, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने पढ़ा था इंडक्टेंस में E इक्वल्स टू क्या होता है, L डी आई बाई डी टी। अब हमें करंट का रिलेशन चाहिए, तो E इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी फॉर इंडक्टेंस हमने पढ़ा था पिछले EMI में। तो E के जगह पे E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा ये E नॉट बाई L इंटू साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू डी आई। तो I क्या होगा, करंट क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो डी आई को, यानी इंटीग्रेट कर दो E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी डी टी। तो क्या हो गया, तो साइन ओमेगा टी का इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारे पास, तो I इक्वल्स टू आ गया हमारे पास E नॉट बाई L साइन का हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, यानी I इक्वल्स टू माइनस E नॉट बाई L ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये जो L ओमेगा है ये यहां रेसिस्टेंस का काम करता है, लेकिन इंडक्टर है इसलिए इसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या कहना हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम XL से लिखते हैं, L ओमेगा। तो क्या हो गया रिलेशन, ये हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो I इक्वल्स टू E नॉट बाई XL इंटू कॉस ओमेगा टी, XL रेसिस्टेंस है, तो I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस आई नॉट कॉस को लिख सकते हैं साइन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है, ये नेगेटिव साइन था इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब यहां से ध्यान से देखो, यहां पे फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी, यहां पे फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, मतलब यहां पे करंट पीछे चल रहा है। अगर ये वोल्टेज पीक पे है, ठीक है, तो करंट उसके पीछे है, ठीक है। अब ये इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ क्या बनेगा, टाइम डायग्राम पहले देखो, टाइम डायग्राम क्या हो जाएगा, ईएमएफ का तो ये फिक्स है, ईएमएफ वही सेम, एक ये ईएमएफ है, ये T/4 T/2 3T/4 और ये T, ये हमारा है E और टाइम। अब यहां पे देखो, जब T 0 होगा तो cos 0 होता है -1, T 0 पे यहां से वैसे डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं, AC सर्किट अगर L है, इंडक्टर है, तो करंट जो है 90 डिग्री पीछे होगा। कैसे, जब टाइम 0 है, ग्राफिकली देखो, जब टाइम 0 है तो cos, यहां पे टाइम जब 0 पुट करें, T 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो cos 0 1, तो ये क्या होगा माइनस आई नोट, यहां पे माइनस आई नोट, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से जाएगा, इस तरह से, इस ग्राफ को फॉलो करेंगे, यानी जब टाइम 0 है तो ये 0 है, तो ये नेगेटिव है, तो करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से। करंट कितने से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से। कब, जब आप सर्किट में इंडक्टर लगा देंगे। इसी का जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो फेजर डायग्राम क्या होगा, टाइम ई एंड आई, ये हमारा ईएमएफ है ओमेगा टी, ये है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जो है पीछे चल रहा है यहाँ से 90 डिग्री, I यानी करंट यहाँ पे 90 डिग्री पीछे है, किससे,
इससे करंट से। और यहां पे एक मेन, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ देता है, एक्सेल। एक्सेल इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। कॉइल के अंदर जो रेसिस्टेंस है वही क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करोगे तो यहां पे देखो एक ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बनेगा। एक्सेल जो है ये है हमारा एल ओमेगा, और एल ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो एक्सेल। तो पूछता है कि एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेल किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका जब ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सेल का, तो ये एक कांस्टेंट ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1 मार्क में पूछ दे तो व्हाट हैपन इफ द फ्रीक्वेंसी विल डबल। फ्रीक्वेंसी अगर डबल करोगे तो इसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एक पहला केस था एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस, जब हम सर्किट में हम लोगों ने रेसिस्टेंस लगाया। दूसरा केस एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, जब हमने इंडक्टर लगाया। तीसरा केस है एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर लगाएंगे तब क्या इफेक्ट आएगा इस पे। देखो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इंडक्टर को रिप्लेस कर देते हैं कैपेसिटर से। इंडक्टर को रिप्लेस करो कैपेसिटर से। तो 2 केस हो गया। पहला केस था एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर, जब हमने रेसिस्टर को कैलकुलेट किया था। तो इस केस में क्या था, दोनों एक ही फेज में इंक्रीज हो रहा था, एक ही फेज में डिक्रीज हो रहा था। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहा था, ठीक है। अब थर्ड है हमारा कैपेसिटर। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। अब सपोज करो कि ये कैपेसिटर हमने लगा दिया एसी सर्किट में, ये सी है, और ई क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमें पता ही है। एंड हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था Q इक्वल्स टू सी वी, तो Q क्या हो जाएगा, C इंटू वी, वी मतलब यही ई नॉट, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें करंट चाहिए, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी का ओमेगा। तो ई नॉट, देखो इस दोनों को नीचे लेके चल रहे हैं, ये और ये, तो 1/c ओमेगा कर दो, जब सी ओमेगा ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है, इनटू कॉस ओमेगा टी। अब ये क्या है, ये यहां रेसिस्टेंस है, किसके अंदर, कैपेसिटर अंदर। इसको हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, XC इक्वल्स टू 1/c ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस हो गया। अब क्या हमारा इक्वेशन बन गया, देखो अब जो हमारा इक्वेशन बन गया, I इक्वल्स टू आई नॉट बाई XC इंटू कॉस ओमेगा टी, ई नॉट बाय XC, और I इक्वल्स टू ये रेसिस्टेंस है, EMF है, तो ये हो गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो था ओमेगा टी, और ये यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। मतलब ये है कि जब हम सर्किट में कैपेसिटर लगा देंगे तो करंट लीड करेगा। करंट क्या करेगा, लीड करेगा, कितने से, 90 डिग्री से। अब इसका जब हम ग्राफिकली देखेंगे तो ग्राफिकली वोल्टेज का तो यही बनेगा, ये हो गया E वर्सेस टाइम, और ये हमारा पीक वैल्यू है T/4 पे। जब टाइम जब 0 होगा तो cos 0 1 होता है। ये करंट का जो इक्वेशन बन जाएगा, इसमें करंट का ग्राफ देखो, टाइम 0 तो ये पूरा 0, तो आई नॉट मतलब ये हमारा बन जाएगा I इक्वल्स टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, ये तो है ही हमारा ओमेगा टी, ये ई का ग्राफ ई, और यहाँ पे करंट लीड करेगा, ये करंट होगा, करंट यहाँ पे 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ये 3 केस है। जब हमने रेसिस्टेंस लगाया, जब रेसिस्टेंस लगा दिया तो क्या हुआ, रेसिस्टेंस लगाते ही दोनों का ओमेगा और क्या ना करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चल रहा था। जब हमने इंडक्टर लगाया तो करंट लैग कर रहा था 90 डिग्री से। जब हमने कैपेसिटर लगाया तो करंट लीड करने लगा 90 डिग्री से। अब इस तीनों को कंबाइंड अगर करें तो क्या होगा, तो एक तो और चीज देखो यहां से, अभी हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था, XC इक्वल्स टू 1/C ओमेगा, ठीक है, और XC इक्वल्स टू C इंटू 2π न्यू, ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू। तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो इसको ग्राफिकली पूछता है, तो ग्राफिकली क्या हो जाएगा, न्यू वर्सेस XC, तो ये इनवर्स रिलेशन है, ये हो जाएगा। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी व्हाई, डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा व्हाई। तो हमारे पास क्या रिलेशन है रिएक्टेंस का, 1/न्यू, एंड फॉर डीसी न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0, क्योंकि होता है एक डायरेक्ट यूनिट डायरेक्शनल है, ऑसिलेशन तो होता ही नहीं है, तो न्यू 0 है, तो XC क्या हो जाएगा 1/0, दैट इज इन्फिनिटी। तो जब हम किसी भी डीसी सर्किट में कैपेसिटर का यूज करेंगे तो उसके अंदर का जो रिएक्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए आगे करंट को फ्लो नहीं करने देता है, दैट्स वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ठीक है। तो ये 1 मार्क में बहुत बार पूछता है। तो अभी 3 अलग अलग केस किया हम लोगों ने, एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। अगर हम तीनों कंबाइन करते हैं तो वही बन जाएगा LCR सर्किट, LCR सर्किट, और उसके अंदर जो अपोजिंग फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। इंपीडेंस इज द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के अंदर जो एक वायर के अंदर जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज रेसिस्टेंस, एक इंडिविजुअल कॉइल के अंदर जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के अंदर जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब तीनों को हम कंबाइन कर दें उसमें जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। द इंपीडेंस इज द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। वो कितना है अभी देख लो, ठीक है। impedance that is a combined resistance of LCR circuit। अब देखो ये तीनों को कंबाइन कर दिया और ये AC सर्किट है, ठीक है। ये हमारा R, ये RCL। अभी हमने क्या देखा, जब रेसिस्टेंस था तो वोल्टेज और करंट दोनों एक ही चल रहा था। जब हमारा कॉइल लगा हुआ था तो वोल्टेज लीड कर रहा था, वोल्टेज, तो करंट क्या था हमारा पीछे था। जब हमने कैपेसिटर लगाया तो क्या था, करंट लीड कर रहा था, वोल्टेज हमारा ये था। यहाँ भी तो ये है,
यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस आर और करंट अक्रॉस आर, दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था। इसमें क्या था, करंट लीड कर रहा था और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यही था। इंडक्टर में वोल्टेज हमारा लीड कर रहा था, करंट क्या चल रहा था, पीछे चल रहा था। ये हमने अभी पीछे हर एक का इंडिविजुअल पढ़ा था। इसका अगर हम एक कंबाइंड देखें एक ही ग्राफ में, ये हमारा VL और ये हमारा करंट। तो करंट अक्रॉस रेसिस्टर और करंट अक्रॉस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में रेसिस्टेंस के लिए। इंडक्टर के लिए देखो वोल्टेज लीड कर रहा है और ये हमारा E का ग्राफ होता है, ये हमारा ओमेगा टी और ये हमारा E नॉट। OPQ, और इसको कहते हैं हम इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब यहां पे देखो ये करंट है, ये वोल्टेज है इंडक्टर के लिए, ये करंट ये लीड कर रहा है 90 डिग्री से। कैपेसिटर के लिए अगर ये वोल्टेज है तो कैपेसिटर ये क्या हो गया, VC। तो यहाँ ये जो नेट है इसमें, ये नेट, ये VL ऊपर की तरफ है और VC नीचे का 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा VL माइनस VC। VL ऊपर है और VC वर्टिकल है, नेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। और ये हमारा VR तो है ही, ठीक है। यानी इस तीनों ग्राफ को एक तरह मर्ज किया तो यहाँ पे OQ कितना होगा, OQ स्क्वायर क्या हो गया, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। और OQ स्क्वायर हमारा E नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। OP हमारा क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर ये लिख दो तो इसको V नॉट ही कर दो, कोई बात नहीं, या E नॉट ही रहने दो। और प्लस ये क्या हो गया हमारा VL माइनस VC इसका स्क्वायर। E नॉट क्या हो जाएगा, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। यानी ये जो कंबाइंड, यहां दोनों सेम फेज में था, ये दोनों सेम फेज में है। यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, ठीक है। इंडक्टर के लिए करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज 90 डिग्री से आगे है। तो यहाँ पे देखो अगर ये करंट है तो वोल्टेज लीड कर रहा है इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज पीछे है, करंट लीड कर रहा है। तो ये देखो वोल्टेज पीछे है, करंट लीड कर रहा है, ठीक है। तो E, अब यहाँ पे देखो V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर तो I इंटू आर, ठीक है, प्लस VL करंट इंटू रेसिस्टेंस, L के लिए क्या होगा XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने पढ़ा था। VC करंट इंटू रेसिस्टेंस, ये होल स्क्वायर, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर, ये रेसिस्टेंस के लिए, V इक्वल्स टू करंट इंटू रेसिस्टेंस कैपेसिटर, और VL इक्वल्स टू करंट इंटू रेसिस्टेंस, ये तीनों का अलग अलग। V इक्वल्स टू आई आर, तो कैपेसिटर के अंदर जो रिएक्टेंस होता है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये XC। जो वोल्टेज का इंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस होता है XL, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो OQ स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में, तो इसका पाइथागोरस लगा के हमने सॉल्व किया। आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बाहर आया I, ये हो गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू E नॉट। इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो E नॉट बाय I हो जाएगा। तो E नॉट बाय I, इसी को हम Z कहते हैं, इम्पीडेंस। E नॉट बाय Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है जनरली बोर्ड में, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको एक अच्छे से रिवाइज करो क्वेश्चन करने से पहले। नेक्स्ट लेक्चर में इस सारे पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके बाय।